तुम्हारी डेड बॉडी शिनाख्त हो गई है और तुम्हारा सारा हो चुका है, तुम मर चुके हो। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, हमने कहा चले गए तो आ जाएंगे। तो परिवार वालों के खिलाफ हम कोई जांच नहीं करेंगे। कानपुर पुलिस की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। पुलिस को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है। सर को चकरा देने वाले इस मामले में दरअसल एक शव की शिनाख्त एसी मैकेनिक अहमद हसन के तौर पर की गई है और ये शिनाख्त करने वाले उसके परिजन ही थे, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई। परिजनों ने शव को सुपुर्द खाक किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुक्रवार देर रात एसी मैकेनिक का एक घर लौट आया, जिसे देखकर परिजनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नगमा सर, कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात हुई थी। मोबाइल के लिए मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बच्चों की जैसे, तो उस पर थोड़ी बहुत हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, हमने कहा चले गए तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर जो है 2 दिन नहीं आए तो फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद बॉडी मिल गई एकदम से। तो सर जब भी लोग देखने का तो यही हुआ कि यही है, और सर हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो बॉडी मिल रही थी उनसे, काफी फेस मिल रहा था काफ़ी उनका। तो आपने मान लिया उम्र की? नहीं मतलब हम तो जब भी पूछा गया था मैंने कहा कि मैच नहीं हो रहे थे, नेकर भी मतलब सेम नहीं थी, और जो है एक बार चेक कर लो। कितने शनाख्त की थी उसकी? सर भाइयों ने की थी उनके। क्या बताया उन्होंने? कह रहे अहमद ही हैं। अब क्या लगा, अब जब वो वापस आ गए, क्या कहीं कैसे वापस आ गए, पूरी बात बताइए। अब वापस कैसे आ गए? वापस सर वो कहीं कर रहे थे काम हम, अब एकदम से वापस आए हैं तो आए गए तो ठीक है। लगा कि जिंदा है? जिंदा है, अल्लाह का खुश हैं शुक्र, बिल्कुल ठीक है और खुश हैं, सब खुश हैं। जानकारी के मुताबिक पत्नी से झगड़ा होने के बाद अहमद कहीं चला गया था। वहीं अहमद हसन ने पुलिस को जानकारी दी कि वो एक रिश्तेदार के घर शहर के बाहर चला गया था। मेरा नाम अहमद हसन है। सुबह घर में झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, दिन भर मैं घर में ही रहा, लेकिन शाम को फिर थोड़ी सी बहसम बहसा हुई और बहसम बहसा के बाद मैं घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए निकल गया। चलते चलते मैं सरसौल पहुंचा, वहाँ पे बैठ के थक के बिल्कुल बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आगे जा सकूँ। वहाँ करीब 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर हमें एक सज्जन मिले, राजू यादव, जो अपने किसी काम से ससुराल जा रहे थे। उन्होंने हमको आसरा दिया कि जो भी हुआ या तो घर चले जाओ या हमारे साथ चलो, हमारे ससुराल हम जा रहे हैं, वहाँ तुमको हम काम पे लगवा देंगे, जब तक मर्जी आए काम करना, जब मर्जी आए अपने घर चले आना। मैं उनके साथ उनके साड़ू के घर चला गया, वहाँ पे रहा 3 दिन। पाने में स्टील फैक्ट्री में काम किया, और उसके बाद चौथे दिन काम नहीं था तो दिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था। फिर उन लोग ने भी बोला कि चाहो तो घर चले जाओ और चाहो तो यहीं बने रहो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल घबरा रहा, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने हमको 500 रुपये, जो मेरी दिहाड़ी बन रही थी, उन्होंने हमको 500 रुपये दिए और ट्रक में बैठा दिया। शाम को करीब 7 बजे मैं यहाँ ही रामा देवी उतरा हूँ। यहाँ से उतर के फिर मैं ई रिक्शा से ताड़ी खाना अपने घर पहुँचा। फिर वहाँ से पैदल अपने घर गया तो वहाँ ताला लगा मिला। फिर वहाँ के लोगों ने हमें पहचान लिया कि हम तो अहमद हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ थे? फिर हमको बैठा लिया गया वहाँ पे। फिर पड़ोस में उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि अहमद वापस आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें लेके सीधे चकेरी थाने आ गए। जब वापस आए तो आपको क्या मालूम चला आपके ना रहने पे यहाँ पर क्या क्या हुआ? आने बाद हमको पता चला कि तुम्हारी डेड बॉडी शिनाख्त हो गई है और तुम्हारा सारा हो चुका है, तुम मर चुके हो। हमें कहा हमें तो नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे ना पेपर था ना कुछ था। घर वालों ने खुशी जाहिर की है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये बना हुआ है कि जिस युवक की कर्नलगंज में हत्या कर शव फेंक दिया गया, आखिर वो किसका था? इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के ओमपुरवा में रह रहे 40 साल के अहमद हसन घर से बीते 2 अगस्त को निकले और इस दौरान उन्होंने घर पर ही अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया था। अहमद जब घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वाले उसे ढूंढने लगे। साथ ही चकेरी थाना में
अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से एसी मैकेनिक को तलाश रही थी कि फिर बुधवार को ऐसा हुआ कि एक युवक का शव कर्नलगंज इलाके में यतीम खाना के पीछे पाया गया। पुलिस ने अहमद के परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई। चकेरी निवासी ताजिम ने भाई अहमद हसन के रूप में शव की शिनाख्त की थी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद शव को सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन अहमद के वापस लौट आने से पुलिस अब नए सिरे से मामले की जांच करने में जुट गई है। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है, और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। एक्सह्यूमेशन के बाद उसकी डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपर्ली शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कन्फ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत शनाख्त की थी। देखिए, पोस्टमार्टम डिटेल्स मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उसकी दोबारा से मुझे इंजरीज देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और अगर उसमें इंजरीज होंगी तो उसमें डेफिनेटली एक अज्ञात मर्डर का मुकदमा हम अपनी तरफ से लिखवाएंगे, क्योंकि उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है और उसका लगातार शनाख्त करने का हम गहन प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए, वर्दी जिस परिवार में इस तरह का कोई हादसा हो जाता उनसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। परिवार वालों के खिलाफ हम कोई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने परिजन को ढूंढने के लिए उतावले थे और उनको जब बॉडी दिखाई गई उनको लगा कि ऐसी ये उन्हीं के परिवार की बॉडी है। तो इस कंफ्यूजन का हमें नहीं लगता कि हमें परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सामने आया है कि जिस युवक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया और धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। शव को जलाने की कोशिश भी की गई। अब जब नए तथ्य सामने आए हैं तो शव को पुलिस कब्र से बाहर निकालने की तैयारी में है, जिससे कि डीएनए और अन्य मामलों में पुलिस जाँच को आगे बढ़ाए। जिस व्यक्ति के शव को दफन किया गया उसकी हत्या कैसे और किसने की, जिसका शव दफन किया गया वो व्यक्ति कौन था और कहां का रहने वाला था, ये सारे सवालों के जवाब पुलिस को अब तलाशने होंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।